क्या बात है बेटे, मुंह लटकाए उदास चला आ रहा है? क्या करूं पिताजी, लाख हाथ पैर मारता हूं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब तकदीर ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है? आखिर हुआ क्या, कुछ बता तो सही। होना क्या है पिताजी, सुना है नायडू ने अपने प्रमोशन के लिए जनरल मैनेजर को 5,000 रुपए का ऑफर किया है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तू बोली बढ़ा देना, 5 की जगह 10,000 कर दे। हाँ ये कर। हाँ, ये आइडिया ठीक है। हाँ तो लाइए 10,000 रुपए माँ, और समझ लिया मेरा प्रमोशन हो गया। कपड़ की चाबी कहाँ है? अरे नहीं नहीं, घर के पैसों को हाथ मत लगाना। फिर माँ ये 10,000 रुपए आएंगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे? शारदा की माँ के पास बहुत माल जमा है। ये आज ही अपनी माँ के घर चली जाएगी और कल सुबह 10,000 लेकर लौट आएगी। माँ जी, मेरी माँ के पास क्या रखा है? उस गरीब के पास तो जो कुछ भी था सब आपको दे दिया। बकवास बंद कर। वो पैसे हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। उन पैसों से तेरे पति की तनख्वाह बढ़ेगी तो वो पैसे तेरे ही काम आएंगे। लेकिन माँ जी, मेरी माँ तो अपना पेट पालने के लिए खुद दूसरों के घर में काम करती है। ज्यादा नाटक मत दिखाओ। माँ ने जब कह दिया पैसे लगाओ, मतलब पैसे लगाओ, समझी? लेकिन कहाँ से लाऊं? माँ जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, वो 10,000 कहाँ से देगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे मार खाने की आदत पड़ गई है। 2-4 हाथ जब तक नहीं पड़ेंगे ये नहीं जाएगी यहाँ से। सुन लिया तुमने? अब सीधी तरह जा अपनी माँ के घर पे और 10,000 रुपए ले आ। अगर ये पैसे नहीं लेकर आई तो इस घर में कदम मत रखना। भगवान से डरिए, मुझ पे रहम कीजिए। अरे जा यहाँ से और पैसे ले आ, जा। सुनिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना। एक बात बोलूं, बड़ा बदनसीब होता है वो घर जिसके रहने वाले लालची होते हैं। कैंसर का इलाज है इस दुनिया में, लालच का नहीं है। यार जब बात करने का मन नहीं हो रहा है जब। माँ, कौन? अरे शारदा बेटी, माँ बेटी, कैसी हो माँ? अच्छी हो, अच्छी हो बेटी। अचानक सब ठीक तो है ना? तुमसे मिलने को जी चाहा, इसलिए चली आई। कल सुबह तक वापस चली जाऊंगी। बेटी तू लाख छुपा, मगर मैं तेरी खामोशी में छुपे हुए दर्द की जुबान समझ सकती हूँ। उन लोगों ने फिर से तुझसे पैसे मांगे ना, इसी कारण तू यहाँ आ गई। नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। मैं पैसे लेने नहीं आई, मैं तो ऐसे ही। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना बनाती। खाना मैं बना चुकी हूँ, मैं परोसती हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं परोस के लाऊंगी। तू यहाँ बैठ। आज माँ बेटी बहुत दिनों के बाद एक साथ बैठ के खाएंगे। अरे देवकी बहन घर में हो या नहीं? आइए महाजन जी। अरे वाह, शारदा बेटी भी आई हुई है। कहो बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ काका। चलो भगवान सुखी रखे। देवकी बहन, ये लो 20 रुपए। पैसे मुझे क्या करने हैं? अब अपनी बेटी से क्यों छुपा रही हो? शारदा बेटी, तेरी माँ 2 वक्त की रोटी के लिए पड़ोसी के कपड़े धोकर बर्तन मांजकर गुजारा करती, और अब तो बीमारी ने इसकी मेहनत और मजदूरी की शक्ति भी छीन ली है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। मुझसे उधार ले ले करके पेट पालती है। आखिर मैं भी महाजन का बेटा हूँ, कब तक उधार दूंगा? ये सोचता हूँ कि अगर मैं उधार नहीं दूंगा तो इसका क्या होगा। यही सोच करके मेरे पत्थर जैसे आंखों में आंसू आ जाते हैं। शारदा बेटी, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज करवाना। कहीं दम निकल गया तो कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा दम मेरी बेटी की बाहों में निकले। तू रो मत,
वो तो बूढ़ा हो गया है ना, सठिया गया है। बेटी तो मुझे तो मेरे 2 लाख चाहिए माँ। हाँ ले लेना। मामा वो आ गई। ठहरो महारानी। पैसे लाई? बेगैरत पत्थर दिल हराम खोर। मैंने तुझे कहा था कि 10,000 लाएगी तो इस घर में कदम रखना, और तू खाली हाथ चली आई। मेरी माँ मुझे 10,000 कहाँ से लाके देगी? उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो समझ ले तेरी तकदीर भी फूट गई। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। निकल यहाँ से। माँ जी मुझे यहाँ से मत निकालिए। निकलती है या नहीं? हाँ? ऐसे नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, ऐसे तू नहीं मानेगी। बातों से नहीं मानते। नहीं मानने वाली ऐसे नहीं मानने। क्यों मार रही हो मम्मी को? ये बेचारी इतने साल रुपए कहाँ से लाएंगी? बदतमीज, बड़ों के साथ जमाना रहता है। अरे ये कहाँ की बड़ी है जो सिर्फ छोटों को दबाती रहती है और इनको मारती रहती है। खामोश, चल अंदर चल। बाप के जैसे ये भी पटर पटर करने लग गया। मुझे गुस्सा मत दिला। निकल यहाँ से। कीजिए। सुलेखी बच्ची, तू ऐसे नहीं मानेगी, नहीं मानेगी ऐसे। घर से नहीं निकलेगी, चुड़ैल नहीं। निकल यहाँ से। जन्म चली दीमक की तरह चिपक गई है मेरे घर को। एक दिन खा कर ही रहेगी। निकल यहाँ से, निकल। दुर्गा बहन, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बच्ची को इस तरह मार रही हो। मारू नहीं तो क्या इसकी पूजा करूं? ये तो दहेज में सिर्फ 30,000 रुपए लाई थी, जबकि हमें 2-2 लाख रुपए मिल रहे थे। फिर भी हमने ठुकरा दिए, ये समझकर कि जरूरत पड़ने पर तू हमारी मदद करेगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग पैदाइशी भिखारी हो। बहन, भिखारी और अमीर तो इंसान को वक्त बना देता है, लेकिन आप मेरी बेटी को जानवरों की तरह क्यों मार रही हैं? आहाहाहाहा, बड़ी आई बेटी की वकालत करने वाली। अगर बेटी का इतना ही दर्द है तो निकाल 10,000 रुपए। 10,000? मैं गरीब इतने रुपए कहाँ से लाऊं? मैं गरीब वरीब कुछ नहीं जानती। अगर तू चाहती है कि तेरी ये बेटी इस घर में रहे तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले 10,000 ले आ, वरना अपनी बेटी को अपने साथ ले जा। तलाक का नोटिस वकील के जरिए पहुंच जाएगा तेरे घर में, समझी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो यही रहेगी, यही रहेगी। उसे कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। चल चुप, मनहूस कहीं की। देव की बहन, मकान बेचकर तो तुम बिल्कुल बेसहारा हो जाओगी, और फिर तुम दिल की मरीज भी हो। कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हें। जो होगा होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नमस्ते। बीबी जी, आपकी सीढ़ी पर कौनो औरत सोई है। औरत? हाँ, ये देखो। अरे माँ, ये क्या माँ? यहाँ बाहर सीढ़ी पे क्यों सोई हो? माँ, 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 माँ,
मर गई। अरे तेरी माँ कौन सी नहीं मरी है? हर रोज हजारों लोग मरते हैं। तेरी माँ को मरना ही था तो कहीं और जाके मरती। इस दहलीज को शमशान समझकर क्यों मर गई? छी 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 छी, हमारी सीढ़ियाँ गंदी कर दी। माँ, इस बुढ़िया का क्या करें? माँ, माँ, क्या हुआ नानी को? तुम्हारी नानी हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई बेटा। माँ, ये लोग आ गए। ये लो 50 रुपए और इस लाश को ले जाकर किसी नदी नाले में फेंक दो। ये लो रुपए, उठाओ जल्दी लाश को, चलो। मैं अपनी माँ की लाश नहीं दूंगी। मुझ पे भगवान के लिए दया कीजिए। मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाऊंगी। अरे जा जा, आई बड़ी माँ का अंतिम संस्कार करवाने वाली। चलो उठ यहाँ से। देवाजी भगवान के लिए मुझ पे तरस खाइए। विजय, अरे उठ, क्या नाटक कर रही? अब तुम्हारी माँ में रखा ही क्या? और कौन सा हम इसे जिंदा भिगवा रहे हैं? उठ जा, उठाओ लाश को। विजय, छोड़ दे। छोड़ जा। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तू चली गई तो दोबारा इस घर की चौखट पर कदम मत रखना। आज से हम तेरे लिए और तू हमारे लिए मर गई, समझी? ठीक है, चलो चलो। सुन अमर बेटे, कितने दिन हो गए तू दिन रात अपनी भाभी और भतीजी की तलाश में भटक रहा है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे ख्याल से अब तू इस किस्से को भूल जा और अपने काम धंधे पर लग जा बेटे। फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दे। हाँ अमर, माँ जी ठीक कह रही हैं। जैसे मैं उन्हें भूल गया हूँ, तुम भी उन्हें भूल जाओ, क्योंकि ना तो वो लोग आने वाले हैं और ना मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, उन दोनों का पता चल गया। क्या? हाँ, वो दोनों मुझे मिल गए हैं। मिल गए? कहाँ? म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में। उन दोनों का किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में दोनों माँ बेटी मर गई। 7 दिनों तक उनकी लाशें किसी मुर्दा घर में लावारिसों की तरह पड़ी रहीं। जब उनका कोई वारिस नहीं मिला तो हॉस्पिटल वालों ने वो लाशें मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दिए ताकि वो चीर फाड़ करें, उनके टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों से ऑपरेशन के नए तरीके सीख सके। ये रही मेरी भाभी की साड़ी, ये मंगलसूत्र और उनकी कान की बालियां, और ये मेरी पिंकी का फ्रॉक जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मम्मी मर गई, पिंकी भी मर गई। छोटे मामा, बड़े मामा ने उस दिन मामी को बहुत मारा था और नानी ने भी उन्हें बहुत मारा था। मामा, मैं जानता हूं बेटी, मैं जानता हूं। इनके चेहरे बता रहे हैं कि इन सबों ने मिलकर तुम्हारी मामी और पिंकी को मार डाला। ये लोग उन मजलूमों और बेगुनाहों के कातिल हैं। अमर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं पिताजी। ये घर नहीं, कातिलों की बस्ती है। क्या सुबह शाम कत्ल होते हैं, कभी जज्बात का कत्ल, तो कभी इज्जत का कत्ल, तो कभी इंसान के हक का खून होता है। बहुओं को फूलों की डोली में बिठाकर लाया जाता है और उसी दिन से उसकी अर्थी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। उसे जुल्म की आग में जला जलाकर
उसे चिता की आग तक पहुंचाया जाता है। यहाँ सब जल्लाद हैं, सब खूनी हैं, सब कातिल रहते हैं। अमर, तू अपनी बकवास बंद करता है या नहीं? ये बकवास नहीं, ये सच है माँ। ये झूठ मूठ गीता और रामायण का पाठ पढ़ने का ढोंग बंद करो। ये सब दिखावा है, वक्त गुजारने के तरीके हैं। अगर पढ़ना ही है तो उन किताबों में क्या लिखा है उसे समझो, उन पर अमल करके देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि धर्म तुमसे क्या कहता है और तुम आज तक क्या करती रही हो। उन किताबों में लिखा है कि जिस घर में नारी जाति को मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, उस घर में देवता बसते हैं, और जिस घर में नारी जाति का अपमान होता है उस घर में राक्षस रहते हैं। यह राक्षसों का घर है और मैं इस राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता। मैं आज ही इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। हाँ ठीक है, मगर जाते जाते अच्छी खबर तो सुना गया कि शारदा और पिंकी दोनों इस दुनिया से चली गईं और हमारा विजय फिर से कुंवारा हो गया। एक बात कहूँ, आप फौरन जाकर सेठ द्वारका प्रसाद से मिल लो और किसी भी तरह बात पक्की करके 10 लाख ले आओ। बेचारी शारदा भाभी, मेरे पास तो अल्फाज भी खत्म हो गए। मगर क्या भाभी थी हमारी, जीती जी सबका भला करती रही, मगर मर के भी लालची कुत्तों का भला कर गई।